प्रणाम। पिछले एपिसोड में मुमुक्षु मयंक भाई से बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में जानी। पिछले 5 महीने से कंटिन्यू महात्मा के पास है और 5 महीने पहले ब्रह्मचर्य जैसा महान व्रत उन्होंने अंगीकार किया। किस तरह यह सब कुछ संभव हुआ जानेंगे इस एपिसोड में। सागर तरु भाई, दीक्षा जीवन का मूल व्रत ऐसे 5 महाव्रत होते हैं, उसमें से ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है उसकी महिमा आपको भी पता है और वो सबसे कठिन व्रत कह सकते हैं। साधु जीवन में वो व्रत है ही है, दीक्षा लेते तब वो 5 महाव्रत में वो व्रत आता ही है, परंतु आपने एज ए श्रावक जीवन में आज से कुछ समय पहले ये व्रत अंगीकार किया था, तो वो क्या ऐसी घटना थी कि आपने उस समय आपको इतना सत्व आया और आपने ब्रह्मचर्य व्रत जो इतना महान व्रत है और कठिन व्रत है वो लेने का मन हुआ आपको? ऐसे राहुल भैया बहुत सारे किताबें पढ़ी है और बहुत सारे साधु भगवान के प्रवचन सुने ब्रह्मचर्य रिलेटेड, और मेरे माइंड में मैं क्लियर था और श्योर था कि मुझे संसार में तो रहना ही नहीं है, तो संसार से कट ऑफ करने का क्या है, तो दीक्षा है। लेकिन दीक्षा के पहले घर से परमिशन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि संसार में रहना नहीं है तो उसका क्या करूं, यही मन माइंड में चल रहा था। तब संसार में मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स है, अक्षय भाई जो जामनगर के थे, उनके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनका मुहूर्त आ रहा था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मयंक भाई अब तो हम चले अपने रास्ते। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला कि बस अभी तो मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकल रहा है। मैंने बोला अच्छा, काफ़ी अच्छी बातें हुई। और उन्होंने लास्ट में बोला कि अभी तो मैं जावत जीवन सब छोड़ रहा हूँ, तो एज अ फ्रेंड, एज अ कल्याण मित्र आप मुझे क्या दोगे जी। और तब क्लिक हुआ कि मैंने बोला अब सोच समझ कर दूंगा, जो भी दूंगा वो, क्योंकि अभी आपके लिए तो जावत जीवन में, लेकिन मुझ में तो संसारी में हूँ, मुझे सोच समझ कर मैं दूंगा। बाद में सब हुआ और रात को भक्ति करते टाइम हमारे संग में जो मेरे सबसे अच्छे क्लोज है, जिनके साथ मैं सारी बातें शेयर करता हूँ, ऐसे आदिनाथ दादा के सामने बैठा था और दादा को सोचा दादा मेरा कल्याण मित्र जावत जीवन सब छोड़ रहा है, तो उनको मैं रिटर्न गिफ्ट क्या दूँ? और तभी लाइट हुई कि तू ब्रह्मचर्य दे दे उनको, बस। और मैंने उनकी दीक्षा थी तब उन्हीं ने जो संसारी पढ़े में जो लास्ट क्रिया की, कटाशना मुपति चरवला, और वही उपकरण यूज़ करके वही नान में मैंने एज अ कल्याण मित्र को रिटर्न गिफ्ट में ब्रह्मचर्य व्रत दिया। फ्रेंड इतने मेरे कल्याण मित्र थे, क्या अपने फ्रेंड जो जावत जीवन सब कुछ छोड़ रहा है और वो फ्रेंड ऐसे कि अपने उपकारी है, तो आप उनको क्या दोगे? ऐसा सोचकर मैंने उनको ब्रह्मचर्य रिटर्न गिफ्ट दिया। मयंक भाई, परिवार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपने अब तक निभाई है उसको कुछ हद तक, तो एक आगे जाके आपने जो डिसीजन लिया दीक्षा का, तो परिवार के लिए आपने क्या सोचा है? किस तरह वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है वो किस तरह आप आगे का सोचते हो, वो जानना था एक। राहुल भाई, 11 साल पहले मैं मुंबई आया, जॉब किया इमिटेशन ज्वेलरी में, भुलेश्वर में जॉब करता था। थोड़ा सेट हुआ मैं प्रॉपर बॉम्बे में, बाद में मैंने दोनों भाई को बुलाया, उन्होंने जॉब स्टार्ट किया, परफेक्टली सब सही चल रहा था। बाद में ऐसा तीनों भाई ने बैठ के डिसाइड किया कि अभी हम स्टेबल है, मुंबई में घर ले सकते हैं। बाद में मम्मी पापा को बुलाया और इधर डुम्बिवली पांडुरंगवाड़ी में घर लिया। मम्मी पापा सब सेट हो चुके थे। मुझे पता था कि मेरी स्ट्रगल यहीं तक है, दोनों भाई के ऊपर इतना ट्रस्ट है अभी, और दोनों भाई इतने कैपेबल है कि मैं घर पे नहीं रहूँ, संसार में नहीं रहूँ, तो भी मेरा घर, मेरा परिवार आराम से 2 रोटी खा सकते हैं। और एक पॉइंट आता है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है कि अपने खुद की लाइफ के लिए क्या, जो भी किया वो अपने दोनों भाई के लिए किया, मम्मी पापा के लिए किया, परिवार के लिए किया। बाद में एक टाइम आता है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी संयम लेना है,
बस अभी मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। माता पिता की आज्ञा लेके ही हर कोई दीक्षा लेता है। ऐसा था कि आपके केस में जितना मेरे को जानने मिला है कि मम्मी पापा की अनुमति नहीं थी या दीक्षा के लिए हाँ ना चल रहा था, तो उसमें आपने आपकी इच्छा रखी या अपने आपका आग्रह का मुझे दीक्षा ही लेना है, तो किस हद तक वो उचित है कि मम्मी पापा की इच्छा नहीं है और आपने कह सकते जीत की हो कि मुझे दीक्षा ही लेना है? नहीं, मम्मी पापा की दीक्षा के लिए इच्छा नहीं थी ऐसा नहीं है, उनका भी भाव था ही कि मेरा तीनों बेटे में से एक बेटा दीक्षा ले। थोड़ा राग रहता है बच्चों का, आजकल के कौन से माता पिता ऐसा सोचेंगे कि मेरा बेटा दीक्षा ले, कष्ट सहन करे, वॉटेवर जो भी मम्मी पापा के माइंड में जो चलता है वो। लेकिन 5 महीने में मैं अपने गुरुदेव के साथ रहा। 5 महीने में मम्मी पापा ने मेरा वैराग्य देखा, मेरे संयम के उत्कृष्ट भाव देखे और उन्होंने ये सब देख के फाइनली राजी खुशी से अनुमति दी कि नहीं भाई, अभी तू तेरा रास्ता, राजी खुशी से तू तेरे रास्ते पे चल, राजी खुशी से वही उल्लास से तू संयम अंगीकार कर। और वो राजी खुशी से मेरे मुहूर्त लेने आए। जी, 5 महीने आप कंटिन्यू साहिब जी के पास रहे अभी जो? जी राहुल भैया। महक भाई, आप इतने समय में अनेक महात्माओं से मिले हो, अनेक महात्माओं के साथ सत्संग भी किया रहेगा, तो आपके गुरु महाराज कि कैसे नक्की किए कि इनको ही मेरा जीवन समर्पित करना है? उनके कुछ गुण या आपको ऐसा क्या लगा उनमें कि मेरा पूरा जीवन उनको मैं समर्पित करूं? एक टाइम पहले मैंने परम पूज्य मुनिराज श्री पुनीत प्रभ विजय जी महाराज को देखा था, उनके साथ थोड़े टाइम रहना हुआ, उनका चारित्र जीवन देखा, उनके गुण ऐसे थे कि पूरा समर्पित अपने गुरु के लिए, अपने शासन के लिए, अपने समुदाय के लिए पूरा समर्पण भाव। वो एक पॉइंट था मेरे गुरुदेव के लिए जो मैंने देखा है, मैंने मार्क किया है। बाद में जितने साल उनके साथ रहना हुआ तब हमारी बॉन्डिंग बहुत ऊंची ही जा रही थी। तब मैंने निश्चय किया यही मेरे गुरु है। इतने टाइम में बहुत सारे साधु भगवंतों के साथ रहना हुआ, सत्संग करना हुआ, साथ में बैठने को हुआ, लेकिन एक जो बोलते ना कि पूरा समर्पण भाव, तो वो मैं मेरे गुरुदेव को देखता था तभी मुझे आता था कि ये ही मेरे गुरु है, यही मुझे संसार पार करके मोक्ष लेके जाएंगे। पिछले 5 महीने से आप सलंग गुरु महाराज के साथ रहे हो, कंटिन्यू 5 महीने आपने गुरुकुलवास का अनुभव किया है। उस समय के दौरान आपका विशेष अनुभव गुरुकुलवास का जो रहेगा वो जानना था आपसे। संयम जीवन का फर्स्ट स्टेप मानो तो ही गुरुकुलवास है। गुरुकुलवास में रह के ही मुझे पता चला कि संयम जीवन क्या है। मेरे गुरुदेव ने मेरे टाइम शेड्यूल इतने अच्छी तरह से सब सेट किया था कि सुबह उठ के प्रतिक्रमण, जिन भक्ति, अष्टप्रकारी पूजा, स्वाध्याय, प्रवचन, संध्या भक्ति और रात को प्रतिक्रमण, उनके बाद भी स्वाध्याय। डेली पूरे दिन में जितने भी स्वाध्याय किया है वो पूरा रात को रिपीट भी करना है। और मैं आज राहुल भाई मैं आपको बोलूँगा कि किसी ना किसी को भी संसार में रहो या संयम में रहो, एक बार तो गुरुकुलवास क्या है उसका एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। आज मैं जितने भी यंगस्टर, जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार तो गुरुकुलवास में रहना ही चाहिए। गुरुकुलवास में रहने के बाद आपको संसारी जीवन में भी जितने भी आपको प्रॉब्लम फेस करना है उनका सॉल्यूशन आपको गुरुकुलवास में रह के मिलता ही है। और ये मेरी लाइफ का 5 महीना गुरुकुलवास में जो था वो सुपर्ब था। घर आने का मन ही नहीं हो रहा था। घर से बोल रहे थे कि 2 दिन आ जाओ, 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, बाद में हम आएंगे, मुहूर्त लेंगे। लेकिन मैंने फिक्स था, मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मम्मी पापा मेरे गुरुदेव इतने प्रेमाळ है, इतने मायालु है, या वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अफलातून था कि घर की याद ही नहीं आ रही थी। महक भाई, आपने जैसे बताया कि 11 साल पहले 13 साल की एज में आपको दीक्षा के भाव हुए थे और अभी जाके आपका दीक्षा का सपना जो है वो संपूर्ण होने जा रहा है। 11 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जिसमें आपके भाव गिरे भी रहेंगे, उठे भी रहेंगे। तो वो उस सब का टाइम के दौरान 11 साल के दौरान आपने वो भावों को कैसे पकड़ के रखा? माता पिता के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, अलग अलग एनवायरनमेंट के थ्रू हो, तो भावों को टिका के रखना, अंदर कहीं ना कहीं वो दिया जो है वो चालू रखना, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये 11 साल में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। मुंबई की लाइफ में जीना, मरीन लाइन्स फरना, वो सब बहुत सारे एंजॉय किया है। लेकिन जो वैराग्य जो 11 साल पहले था और अभी है, उसके 2
प्लस पॉइंट ऐसे है कि मुझे किताबें पढ़ने का काफ़ी अच्छा शौक था और शासन रिलेटेड जो भी काम करता था तो साधु भगवंतों के साथ रहना हुआ, उनका सत्संग करने को मिला, उनका प्रवचन सुनने को मिला। तो यही 2 प्लस पॉइंट है कि मेरा वैराग्य भाव जो था 11 साल पहले, वो वैराग्य भाव आज भी वही है, वही उच्च कक्षा पे है। महक भाई, आपने जैन फाउंडेशन को ये चांस दिया, ये लाभ दिया आपसे बातचीत करने का, उसके लिए मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। आज के युवाओं को या आज ये प्रोग्राम जो भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहो तो आप दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। राहुल भाई, आपने मुझे ये अच्छा चांस दिया ये मीडिया थ्रू कि मैं अपने भावों को शेयर करूं, मेरी अपनी बात ये प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं और जितने भी ये सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का भारत के लिए डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे ही आज की तारीख में हमारा शासन बोल रहा है, हमारा शासन मांग रहा है कि आप मुझे एक भाव दो, मैं आपको भव की आज़ादी दूंगा। बस हम यंगस्टर है, हमारे पास आज समय है, शक्ति है, हमारे यंगस्टर की अभी शासन के लिए बहुत ज़रूरत है। तो तन मन धन से आप शासन के काम में आगे बढ़ो, बस शासन के लिए पूरा समर्पण भाव रखो। आज हमारे शासन को आपके जैसे यंगस्टरों की ज़रूरत है, बस यही आशा है, यही इच्छा है। मुमुक्षु महक भाई से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, उनके जीवन में किस तरह यू टर्न आया वो भी हमने जाना। उनके परिवार के सदस्य एवं उनके कल्याण मित्रों से इस तरह का वार्तालाप जारी रहेगा आगे के एपिसोड्स में। इस तरह के एपिसोड्स, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दर्शकों से निवेदन है, यदि आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न दीक्षार्थी को पूछने हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। प्रणाम।